व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्यों मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है वो कोई और नहीं कर सकता। मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे कि क्यों आपको अपने पे यकीन करना चाहिए, वो भी ऐसा यकीन जो कि बिल्कुल टूट ना सके। ऐसा यकीन कि आपको लगे कि भाई ये मैं कर लूँगा तो मैं कर लूँगा। मैं आपको एरोगेंट या घमंडी होने की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई मुझे मालूम है कि अपने ऊपर यकीन करना कितना मुश्किल काम है। मैं अपने ऊपर यकीन कर पाया बहुत साल पहले। बहुत मुश्किल था, पूरी ज़िंदगी भर जब मैं बचपन में मेरा स्कूलिंग रही, मैं बहुत मुश्किल से अपने ऊपर यकीन कर पाता था और इसलिए मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा शैटर्ड था। कभी भी मैं कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पुल ऑफ नहीं कर पाता था। मैं कोई नई चीज़ में एनकाउंटर नहीं कर पाता था अपने आप को, कोई नई चीज़ में अपने आप को डाल नहीं पाता था, बिकॉज ऑफ द रीज़न मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कम था। और वो इसलिए था क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिलीफ नहीं था। आई डिडंट बिलीव इन माई सेल्फ। और मैं आपको बता दूं कि आपको बिलीव अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा कोई भी नहीं करेगा। अगर आप कोशिश करते हो कि आप अपने माँ बाप से बात करते हो, बोलते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, और आपको लगता है कि वो आपको यकीन करेंगे, वो नहीं करते, क्योंकि मेरे माँ बाप भी मुझ पर यकीन नहीं करते। आज भी बहुत साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जब मैं यूरोप में था, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने कहा चल यार मैं कंटेंट बनाऊंगा। जब मैंने अपने घर वालों का उसका रिएक्शन देखा तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। वो कहता, उन्हें लग रहा था ये क्या कर रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है। पर मैंने तब भी वो किया बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट। मुझे अपने ऊपर यकीन था कि मैं कर सकता हूँ ये, और मुझे ये करना चाहिए। और वही मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ कि भाई कोई आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं करेगा, आपकी बीवी आप पे यकीन नहीं करेगी, आपके माँ बाप आप पे यकीन नहीं करेंगे। बस सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने ऊपर खुद यकीन करना होगा। बहुत मुश्किल है अपने ऊपर यकीन करना, क्योंकि जब आप अपने ऊपर यकीन करके कुछ एक अलग धारा में बहने की कोशिश करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बार शैटर होता है। क्योंकि आप देखोगे आपके सारे दोस्त किसी और धारा में जाते आ रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप अपने एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अलग डायरेक्शन जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई पता नहीं। और तब भी आप अपने ऊपर यकीन करके आप अपना एक ड्रीम को लेकर चलते हो कि यार मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा एक दिन। और आप आई कैन गारंटी कि अगर आपने मान लिया कि आप पहुंच जाओगे तो आप ऑलरेडी पहुंच गए। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ या आप कह रहे हैं, ये हर आदमी कह रहा है। शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो। शाहरुख खान से पूछा, जब आपको पता है जब उनको ग्रीन नेम दुआ करते थे, जब वो फौजी सीरियल करते थे, या कोई फौजी सीरियल में तो थे वो, और ऐसे छोटे मोटे कोई सीरियल कर रहे थे उस टाइम पे, फौजी के टाइम पे, तो उनको ग्रीन नेम दिया करता था। ग्रीन रूम में जो होता है, ग्रीन रूम जहाँ मेकअप वेकअप करते हैं, तो वो वाला रूम होता है। तो जब छोटा स्टार होता है ना, तो उसको ग्रीन रूम, कॉमन ग्रीन रूम दिया जाता है, यानी कि सारे लोग इकट्ठे एक ग्रीन रूम में बैठ के अपना मेकअप वेकअप या अपना पार्ट टाइम जो लेजर टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं। बट शाहरुख खान को भी वही ग्रीन रूम दिया गया था जिसमें सारे लोग साथ में थे, पर शाहरुख खान ने उस पर लिख दिया था ग्रीन रूम के ऊपर शाहरुख खान द सुपरस्टार, क्योंकि उसको मालूम था कि एक दिन मेरा खुद का ग्रीन रूम होगा। और ये भरोसा ही आपको आगे ले जाता है लाइफ में। बहुत मुश्किल है अपने ऊपर भरोसा करना, क्योंकि हर आदमी जब दूसरी दिशा में बहता है तो आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है। हर आदमी आपके ऊपर हंसता है, और हर आदमी आकर आपके ऊपर डाउट भी क्रिएट करेगा। आपको बोलेगा भाई क्यों कर रहा है ये, भाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट मुझे अपनी लाइफ में बहुत कम लोग मिले जो मुझसे बोले कि यार तू तो करेगा, बहुत अमेजिंग यार, तू फाड़ बंदा है। कोई नहीं मिला। हर किसी ने मेरे को हमेशा क्वेश्चन भरी नज़रों से देखा कि ये कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है। जब आपका ड्रीम होता है तो ना किसी को ये समझ में नहीं आता। जब आपका कोई ख्वाब होता है तो किसी को वो पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो। आप इस धारा में, जो सामाजिक धारा है कि आप नौकरी करो, पैसे कमाओ और आगे बढ़ो, अपनी फैमिली बनाओ, आप उससे दूर कुछ निकलना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो। यू एक्चुअली वांट टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ, और दैट इज़ द रीज़न यू आर हियर ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड स्पेशली ऑन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके पास आया तो इसका मतलब ये है कि योर थर्स्ट इनसाइड यू इज़ आस्किंग फॉर यू टू डू समथिंग। कुछ ऐसा है जो अंदर थ्राइव होने मांगता है, बट आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि सच में वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए यू आर नॉट एबल टू गो ऑल इन।
और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा। अब याद करिए स्कूल में जब हम थे तो हम बोलते थे शायद हमें ये करना, हमें इंजीनियरिंग करना, हमें आर्ट्स करना। अगर हम शायद अपने माँ बाप से बोलते कि मुझे आर्ट्स करना, तो वो भी कहते कि यार क्या पागल वाली बात कर रहे हो, कोई आर्ट्स नहीं करता, तुम्हें आर्ट्स क्यों करना है। पर एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम कभी इतने कॉन्फिडेंटली अपने ऊपर भरोसा करके बोलते ही नहीं कि मुझे यही करना है, क्योंकि द रीज़न इज़ कि हमें अपने ऊपर भी भरोसा नहीं होता, हमें अपने ऊपर बिलीफ नहीं होता कि हम ये कर सकते थे। स्पेशली 90s के किड्स और 80s के किड्स जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को तो बहुत मुश्किल था कि हम अपने ऊपर भरोसा कर पाए। ना हमारे पास सोशल मीडिया था जो इतने सोशल प्रूफ थे, ना इतनी बड़ी लिस्ट थी ऑफ बिलियनर्स मिलियनर्स कि वो लोग कर पाए तो हम भी कर पाएंगे, ना कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स थे जिसको इंस्पायर होकर हम अपने माँ बाप को दिखा पाए कि देखो इसने किया तो हम भी कर सकते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं था, कोई हमारे पास लिस्ट नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था जो आपके अंदर भर भर के कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाए। स्पेशली आज के ज़माने में बहुत सारे सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो बहती धारा से थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना नाम क्रिएट किया, उन्होंने एक नया वजूद क्रिएट किया और आज आप वो एग्जाम्पल दिखा सकते हो अपने घर पे। पर तब भी जब तक आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जबकि आपके अंदर वो आग नहीं जल रही होगी, वो सुलग नहीं रही होगी, आप अपने घर वालों को नहीं कर पाओगे कन्विंस। और मैं बोलता हूँ कि आपको घर वालों को या किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से वैलिडेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो सकता है आपको लगे कि वो आपको बहुत सारे रीज़न्स मिले कि ये भी नहीं कर पाया या ये भी नहीं कर पाया, बहुत सारे रीज़न्स मिलेंगे, पर मैं आपकी आंखों में आंख डाल के बोल सकता हूँ ये बात कि अगर आपको लगता है और आप मेरी आंखों में डाल के ये बात बोल सकते हो, आंखें डाल के, कि नहीं मैं करूँगा, मुझे करना है, तो मुझे भी ये पूरा कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो। जब मुझ जैसा आदमी जो बहुत ज़्यादा शाय था, जो बोल नहीं सकता था कभी, आज वो कैमरा खोल के बात कर पाता है, जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पाता है, जो वीडियो बना पाता है, तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत शाय था, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं क्रिएटिव हूँ। इनफैक्ट मेरे फैमिली या मुझे कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मैं बहुत शाय, बहुत डरा हुआ इंसान था, बहुत डरा हुआ बच्चा था। इनफैक्ट आज मैं जब अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ बहुत डरा हुआ था मैं स्कूल में, तो वो बात नहीं मानते मेरी। वो कहते मैं नहीं मान सकता कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी होगी, आप और डर, आप और हेजिटेशन, आप और शाइनेस। और मैं कहता हूँ पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है, क्योंकि शायद मैं जिस तरीके से बात करता हूँ, अपना आज कॉन्फिडेंसली अपना पॉइंट उनके सामने पुट करता हूँ, तो उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है, ये कैसे शाय हो सकता है। बट आई कैन टेल यू कि थिंग्स चेंज ओवर टाइम एंड दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा करोगे, दुनिया में कोई भी आदमी आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो स्टार्ट बिलीविंग इन यू। आई बिलीव इन यू कि आप कर सकते हो, जो भी कर रहे हो। आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप अपने प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, आप अपना बिजनेस नया करना चाहते हो, आप स्टार्टअप नया करना चाहते हो, एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, या कुछ भी जो भी करना चाह रहे हो, आप जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर एंड कीप डूइंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट एक तो काम है बहुत ज़्यादा कि अपने ऊपर भरोसा करना, और दूसरा उस रास्ते पे चलते रहना। बहुत मुश्किल काम है, पर लगातार चलते रहना सबसे टफेस्ट काम है। बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकते हैं, आप इस यूट्यूब को चैनल को देख के, इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हो सकता है आप कल ही अपना यूट्यूब चैनल बना लो। आपको लग सकता है कल ही आप जाके अपने बॉस से बात करो कि नहीं मुझे रेस चाहिए, या फिर आप अपना नया स्टार्टअप सोच सकते हो। बट मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि बहुत आप में से बहुत कम लोग होंगे जो लगातार उस पे चोट देते रहेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो लगातार रोज़ खड़े होंगे, फिर जाएंगे और फिर वो काम करेंगे, नो मैटर व्हाट। क्योंकि मोटिवेशन आफ्टर अ वाइल शैटर होने लगता है, मोटिवेशन आफ्टर अ वाइल थकने लगता है, और इंसान भी सोचता है कि यार हो नहीं रहा तो छोड़ो, शायद मैं इसके लिए बना नहीं, शायद मेरे लिए कुछ और है, शायद मेरी कोई और कॉलिंग है, और शायद जो नहीं होता वो अच्छे के लिए होता है। अगर हम ये सोचने लगे तो हाउ विल यू बिकम सो स्ट्रॉन्गर। अगर आप ये सोचने लगो कि अगर आप ये शायद आपके लिए नहीं बना है, तो फिर आप
किसी हर चीज़ को गिव अप कर दोगे, आप तो कुछ भी नहीं करोगे। आप पॉडकास्ट आज आपने रिकॉर्ड किया और आपको लगा कि हाँ मैं बहुत बढ़िया पॉडकास्ट बना सकता हूँ, 2 दिन बाद आपको प्रॉब्लम आई और आपको लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं छोड़ देता हूँ इस काम को, पर वो काम गलत होगा। मतलब कि ये है कि अगर आप छोड़ देते हो तो आप उस काम को इन्जॉय नहीं करते हो। टिल द टाइम यू आर नॉट इन्जॉइंग इट, आप उस काम के लिए बने ही नहीं होता। पॉइंट इज़ कि आपको जो भी काम करना है, सबसे पहली तो आपको पता होना चाहिए कि आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी आप स्टिल यू वुड लव टू डू इट। आपको जब तक उस काम में मज़ा नहीं आ रहा, आप वो काम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। और ये मैंने जो किताब पढ़ी अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत, उसमें वो बड़े इंटरेस्टिंगली बोलते हैं बात कि अगर आप किसी काम से बोर हो जाते हैं जल्दी, या फिर आपको उसमें मज़ा नहीं आता, तो दैट मीन्स दैट यू आर नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। आपको कोई और काम ढूंढना चाहिए। आपको वो काम ढूंढना चाहिए जो पैसे में निर्भर ना हो, वो किसी और चीज़ पर निर्भर ना हो, वो इस चीज़ पर निर्भर हो कि आप वो करना चाहते हो। दैट्स इट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पता नहीं मुझे कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, पर मैं तब भी ये क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं कभी एक बच्चा था जो बैठ के यूट्यूब पे सुनना चाहता था, कोई मुझे बोले कि तुम कर सकते हो, तो मैं आज यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोगों को बोलता हूँ कि तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने उस यंगर सेल्फ को आप में ढूंढता हूँ और देखता हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया हो कि क्यों आपको अपने ऊपर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। कोई आप पे यकीन नहीं करेगा, ना आपकी माँ बाप, ना आपकी बीवी, ना आपकी गर्लफ्रेंड, और सिर्फ आप ही अपने सपने के साथ अकेले खड़े होंगे। और अकेले खड़े होंगे तो उसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी, और ज़िम्मेदारी लेनी है तो आपको चलते चले रहना होगा। अगर आप, इफ़ यू हैव अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, ये बड़ी अच्छी एक मूवी का डायलॉग है जो मैं आपसे बोला हूँ। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, यू हैव टू परस्यू इट एंड कीप गोइंग, जस्ट believe in yourself that you can do it. That's it for this video. I hope you love the video. If yes, like, share and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.